थिंकर को लेते हैं, थिंकर, डीप थिंकर को। हाँ जी, डीप थिंकर, थिंकर जी। हेलो, जी, एम जी, आई जी, ऑडिबल? जी, जी। हारिस भाई, मैं इंडिया से हूँ। आई एम एक्स ओके। मुस्लिम। ओह, वेरी और गुड। मैंने अभी खैर रिसेंटली आपको देखना शुरू किया। उससे पहले मैं तो वैसे ही मतलब बहुत जमाने से मैं एथीस्ट हूँ। मतलब मैं अपने स्कूल टाइम से ही सर, मुझे अच्छी ऐसे बात आने है। आने लगा था ख्याल कि ऐसा कुछ नहीं होता है, खुदा नहीं होता है। मैं एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ और मैं देखता था चीजों। खैर मेरी फैमिली में ऐसी ही है, मतलब मेरे पापा सीपीआई में है। सीपीआई समझते हैं आप? नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ओह, अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, 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 हाँ। हाँ, तो बस ऐसे ही था। लेकिन एक बात मैं आपसे, मतलब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लाइक आप कर रहे हैं, गालिब भाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा। मतलब हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, एवरीवन शुड रिस्पेक्ट यू गाइस। बट एक चीज मैं कह सकता हूँ आपसे, इट इज एन लाइक इल्तिजा समझ लीजिए। कह सकता हम्म। हूँ। कह रहे हैं जब आप कुछ भी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप इंडियन मुस्लिम्स की बात करें, क्योंकि हमारा सिनेरियो बहुत डिफरेंट है पाकिस्तानी मुसलमानों से या अफगानिस्तानी मुसलमानों से। तो जब आप इनकी बात करें ना, तो आप क्या बोलते हैं उसको कि मतलब आप ये पहले से सोच के ना बात किया करें जैसे आप पाकिस्तानी मुसलमानों की बात करते हैं, क्योंकि हमारी सिचुएशन बहुत डिफरेंट है फ्रॉम द पाकिस्तान, जो इंडियन मुस्लिम्स की है खास करके, है ना। तो जब आप बात करते हैं ना, तो आपकी जो छोटी छोटी क्लिप्स हैं उनको निकाल के यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप से, यहाँ पे एक पूरा सिस्टम है, एक एंटी ह्यूमन सिस्टम, एक नाजी सिस्टम है। आप नहीं जान रहे हैं उसको, हम जानते हैं। मैं खुल के नहीं बोल सकता सारी बातें। पूरा एक नाजी सिस्टम है जो चलता है किसी भी माइनॉरिटी के खिलाफ, चाहे दुनिया में जहां भी माइनॉरिटीज होती हैं, जो नफरत लोग करते हैं, यहाँ पे उसका पीक है। आपको पता है कि एंटी मुस्लिम ट्वीट दुनिया में सबसे ज्यादा इंडिया से होता है। तो उस मैं लिस्ट में, भी जस्ट टू बी डेविल्स एडवोकेट, उस लिस्ट में जी, 5वें नंबर पे पाकिस्तान भी था। और अच्छा। वो एंटी मुस्लिम नहीं था, उसको क्लासिफाई किया गया इस्लामोफोबिक। था इस्लामोफोबिक, और जी जी। इस्लामोफोबिक is not necessarily anti-Muslim, so there's a bit of a difference in that. नहीं, But यहाँ anyway, पे जो होता है, आप अगर कभी ट्रेंडिंग में अगर खोल दें अपना वो लोकेशन चेंज करके, तो आप हैरान हो जाएंगे देख के कितनी नफरत कहाँ से आती है। इवन इतने कट्टर नहीं है इंडियन मुस्लिम्स आप। मैं कैसे मुझे बताऊं, पता नहीं है। है मतलब। नहीं, आपने मैं मेरा ख्याल उस ज्यादा, सोसाइटी। आपने फिर मेरा ख्याल ज्यादा वीडियोस नहीं देखी मेरी। I don't think अच्छा। you've seen more. आप मेरी नहीं एक पूरी मैंने प्लेलिस्ट है मेरी। हाँ, आप जी मेरी एक प्लेलिस्ट है ऑन इंडिया एंड जी। हिंदुइज्म। उसके हम्म अंदर आप देख लें, मैंने इंडिया में हम्म, मुसलमानों को एज अ माइनॉरिटी, उसके ऊपर मैंने बड़ी बात जी। की है। जो ये जो आप मेरे व्यूज देख रहे हैं ना, अभी एक जमाने में मेरे हम्म 800-900 व्यूज हुआ करते थे, 1000 जी बंदा देख रहा होता था। तो जी मेरी ये जी जी। स्टांस जो है बड़ा क्लियर है कि अब जो हम्म पाकिस्तानी मुसलमान है, वो इंडियन मुसलमान है, उनमें बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। जो आपको पता है अगर मैं जो हम देखते जी हैं, सुन ले मेरा पूरा पॉइंट। तो आप मेरी जी थोड़ी जी सी और रिसर्च कीजिएगा, वो मेरी एक हम्म प्लेलिस्ट ऑन इंडिया एंड हिंदुइज्म, आपको पता चल जाएगा कि मैं कितना कट्टर, कितना क्रिटिसाइज करता हूँ ये जो रेडिकल हिंदुत्व मूवमेंट जो है, हिंदुत्व नहीं, सॉरी, रेडिकल हिंदू मूवमेंट है। इसको तो हमने, ये जो टुन्नी नाम आपने सुना, जी जी जी। तो ये हमने शुरू किया है। तो हम जी इनको जी टुन्नी जी बोलते हैं। तो ये लोग जो घरों को गिराना और जो मुसलमानों के साथ हम्म होना, और ठीक है, मुसलमानों की भी हरकतें, मुसलमान इनोसेंट नहीं है इसके अंदर। लेकिन ये पूरी लव जिहाद की जो कंस्पिरेसी थ्योरी है, इसको एग्जैजरेट करना, आई अंडरस्टैंड कि बड़ा डायनामिक प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई मुसलमान हमसे ये शिकायत नहीं कर सकता कि आपने कम्युनल लेवल पे हमारे साथ ज्यादती की है। हम इस्लाम की धज्जियां उड़ाते हैं, लेकिन कम्युनल जी। लेवल पे हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है। हमने कभी भी रेडिकल हिंदू मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया। और ये, बात अगर आप सही है आपकी जी। वीडियोस देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, और गालिब ने भी नहीं कभी नहीं किया। मैंने दो तीन वो वीडियोस देख लिए, दो तीन नहीं। आप समझ नहीं रहे मैं क्या कह रहा हूँ। आपकी मैं कुछ समझ कुछ रहा हूँ, आप क्लिप्स कह वो रहे हैं कि होते हमारे हैं ना क्लिप से स्टार्ट डाल के के। वो निकाल, तो अब उसका हम कुछ हाँ, नहीं वो कर सकते एंटी ना। मुस्लिम, वो प्रोफेट मोहम्मद पे और बाकी लोगों पे उसको इस्तेमाल करते हैं और बहुत मतलब डिमीन करने की कोशिश करते हैं हर जगह। बट दैट्स फाइन। और उनको नहीं, जी। लेकिन नो 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 नो, बट दैट्स फाइन दो। क्योंकि हाँ मतलब कह सकते। अगर हजरत मोहम्मद की हम्म, इस्लाम की जो बातें हैं, मुसलमानों को इवॉल्व होना पड़ेगा। जी मुसलमानों को हाँ। ये सुनना पड़ेगा कि आपके हजरत मोहम्मद की लोग दुनिया इज्जत उस तरह नहीं करती। और अगर ये तो ऐसे ही है ना कि अगर आपको कोई कह दो यार तुम छोटे हो या मोटे हो, आप निकल जाए नहीं, लड़ने, आप तलवार देखिए निकाल उसका के निकल। उसका मकसद, आपका जो मकसद है बहुत पायस है, आई रियली रिस्पेक्ट दैट। बट यहाँ का जो इसका मकसद है ना, आप समझ नहीं रहे, ये बहुत डिमीनिंग। मैं आईआर पढ़ रहा हूँ अभी अपनी यूनिवर्सिटी में।
और मैं भी पहले इस्लामोफोबिक ही था, मुझे लगता था यार ये गंदे होते हैं, छोटे घरों में रहते हैं, गंदे एरियाज में रहते हैं मुस्लिम, है ना। लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी में आया और जब मेरा दिमाग खुला, कुछ किताबें लेकिन पढ़ के आप तो कुछ खुद मुस्लिम थे, लेकिन कि, आप तो खुद मुस्लिम जी फैमिली से थे, आप कैसे? हाँ मैं इस्लामोफोबिक था, लेकिन नहीं मुझे है, लगता था नहीं कि नहीं, यार ये गंदे इलाकों में रहते हैं और इसको ऐसे लोग इस्लामोफोबिक नहीं हैं। कहते, इसको इस्लामोफोबिक नहीं कहते। जी, ये मैंने इस्लाम, जनरलाइज किया था एक, हाँ, anyway, नहीं समझ गए लेकिन आप, एज ए हाँ, ग्रुप। अगर देखें, अगर हमारे क्लिप को हज़रत मोहम्मद खोदे के ऊपर बैठ के जा रहे हैं और कहते हैं सूरज रात को किधर जाता है, तो अगर कोई इसको मजाक उड़ा हाँ के मुसलमानों को छेड़ने के लिए कहता है, आई एम सॉरी, दिस इज रिटन इन योर बुक्स, बैड लक। हाँ, ये लेकिन जो बात लेकिन जो हम्म, पॉलिटिकल मैसेज, अगर किसी को हमारी आवाज जाती है, तो वो हमारे पॉलिटिकल मैसेज को बड़े अच्छे तरीके से समझ सकता है। मैंने आपको बताया, 400 से ज्यादा अब वीडियोस हो गई हैं, एटलीस्ट 300 तो होंगी। बिल्कुल ऑन आप, इंडिया एंड हिंदुइज्म प्लेलिस्ट है, हाँ उसको जाके देखें, आपको लग पता जाएगा। मेरा बहुत कंटेंट पड़ा हुआ उस हिसाब से। आपको पता है 47 के बाद से, मतलब एक स्ट्रेटेजिकली कैसे इंडियन मुस्लिम्स को गेटवाइज किया गया है उनको। पहले राइट्स होते हैं, एक पूरा फॉर्म है कि पहले राइट्स होंगे, उसके बाद उनको मेन इलाके से खदेड़ दिया जाएगा, फिर वो कहीं पे जाके बस्तियों में रहने लगेंगे छोटी, फिर उनको एक ओपन जेल बना दी जाएगी, एक ओपन एयर जेल जिसको बोलते हैं, वैसे उसको ट्रीट किया जाता है। पेट्रोलिंग ज्यादा होती है, रिसोर्सेज कम होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें एजुकेशन के मामले में पीछे रह जाते हैं, ऐसी बहुत सारी वजह है। तो मैं देख रहा था आपकी वीडियोस, तो ऐसा बहुत सारा आया, व्हाट्सएप ग्रुप्स में आता है, क्योंकि मुझे लोग समझते हैं कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ, तो ग्रुप्स में मैं देख लेता हूँ, तो ऐसी डिमीन करते हैं। और अभी एक आज कई केस है कि पर कल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया कि 50,000 मुसलमानों को, हल्द्वानी में, उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे वो लोग उनको मिसप्लेस कर रहे थे, उनको वहां से हटा रहे थे, उसको बता रहे थे कि लीगल इंक्रोचमेंट पे रह रहे हैं वो। पहले तो राइट्स हुए, वो बेचारे जाके रेलवे किनारे रहने लगे, फिर अब उनको 100 साल बाद, ये 50 साल बाद बताया जा रहा है कि ये लीगल इंक्रोचमेंट है, इनको बुलडोजर चलेगा इनकी बस्तियों पे। सोचिए कितना एंटी ह्यूमेन है ये, इतनी सर्दी है यहाँ पे, इट्स 3 डिग्री है वहां पे, और उसमें बताया जा रहा है कि बुलडोजर चलेगा। और यहाँ पे ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है कि ये बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, जिहादी हैं, इनको यहाँ से हटाओ। आप समझ रहे हैं बात? आई और सी ये दैट, बहुत खतरनाक है। ऑफ कोर्स, ये बड़ा, जी। और ये मैं देख रहा हूँ, ये हम्म बुलडोजिंग का हमने इसके ऊपर बड़ी दफा बात की है कि आप, अगर किसी ने कोई हरकत की है, ये इतना हम्म ट्राइबलिस्टिक किस्म का एक्शन लगता है कि अगर फर्ज करें मैंने कोई गलत हरकत की है, तो आप आके घर ही गिरा देंगे, हम्म। अगर वो घर इलीगली भी बना हुआ। बिकॉज और अगर मान इलीगली लीजिए बना हुआ, गलती, अक्सर पता है गलती होती ही नहीं है, बाद में पता चलता है जब 14-15 साल के। आपको पता है द हिंद, हमारे एक न्यूज़पेपर आता है, उसमें एडिटोरियल था, आज ही था, कि हर महीने 30 या 35 मुस्लिम इस छूटते हैं, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, कि उनको एक दूसरे चश्मे से उनको बंद कर दिया जेल में, और फिर केस चली जा रहा है, चली जा रहा है, चली जा रहा है, उसके बाद बहुत बात पता चलता है कि हाँ, ही इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस क्राइम, और इसके खिलाफ कोई लेकिन मैं सबूत एक नहीं, बात कोई आपको एविडेंस कह दूं, नहीं है। लेकिन मैं एक बात जी आपको कह दूं, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की जी। कंस्पिरेसी है कि आपने कहा कि 47 के बाद इनको गेटोवाइज किया गया। आई डोंट थिंक सो, देयर इज एनी सच थिंग, आई वुड नॉट बिलीव इन एनी कंस्पिरेसी थ्योरी। आप यकीन नहीं करेंगे, नहीं, मैं नहीं करूंगा। जो मैं आपको सिस्टम, इसकी वजह यकीन बताता हूँ। मानिए, नहीं नहीं, पूरा मैं जो आपको, सिस्टम है, पता है आपको, हाँ, मैं एक बात छोटी सुन लीजिए, आई कि अंडरस्टैंड कि जो ब्यूरोक्रेसी का जो, ब्यूरोक्रेसी में सिर्फ और सिर्फ 2% मुसलमान है, पूरा सिस्टम ही तो उसमें खिलाफ है, आप नहीं एजुकेशन, आप, समझ नहीं तो उसके पीछे, आप हाँ उसके पीछे सर सैयद अहमद खान तक जाए ना। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ जब जी यूनिवर्सिटी जी जी। बनाई थी, उन्होंने बुक में अपनी, हम्म। उन्होंने भी अपनी बुक लिखी थी कि हाँ, उनके मुसलमान वो खुद अपनी वेस्टर्न प्रॉब्लम्स है, एजुकेशन नहीं कम्युनिटी में लेते थे। प्रॉब्लम्स है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। जी तो मुसलमान जी। खुद एजुकेशन नहीं लेते थे, और अब हाँ। अगर आप एजुकेशन नहीं ले रहे, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, आप जाहिल रह रहे हैं, हम्म। आपने मदरसे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें स्टेट ऑफ इंडिया का कोई कसूर नहीं है। देखें, आप लोगों को ये सारा ब्लेम जो है ना, इस तरह के ऊपर अगर आप अनफेयर क्रिटिसिज्म भी डाल देंगे ना, तो आपकी बात को कोई मानेगा नहीं। ऐसा नहीं नहीं है, मुसलमानों को अपना पढ़ना चाहिए। बात एक सही। सेकेंड, जी जी। इंडिया में मुसलमान 2 दफा सदर भी बने, बॉलीवुड हम्म में आए, उन्होंने बड़ी हम्म नाम अपना कमाया, एंड आई अंडरस्टैंड दैट कि हम्म। अब जिस तरह शाहरुख खान के साथ कर रहे हैं, आमिर खान जी के पीछे जी गए हैं, जी आई जी अंडरस्टैंड जी ऑल ऑफ दैट। जी। लेकिन अब तो हम देख रहे हैं ना, हवा बदल रही है। लेकिन आप ऐसा ना कहें कि हमेशा से इंडिया ऐसे था, या 50 साल, पिछले 75 साल से ये काम हो रहा है। प्लीज डोंट डू दैट। चले, बात जी जी, ठीक है, बहुत अच्छा चले, लगा आपसे ठीक बात है, करके, चले, बहुत नाइस शुक्रिया, टॉकिंग थैंक टू यू, यू, थैंक यू, नाइस थैंक टॉकिंग, थैंक यू सो मच। चलें, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट्स नीचे जरूर लिखिए। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।